एपिसोड एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ शुरू होता है, एक्सप्लोड और श्रिंक हो जाता है, जो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर करता है जिसमें केओस और पर्सनल ग्रोथ दोनों मिक्स होते हैं। हमारे हीरोज कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ एम्ब्रेस करना। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब से हमेशा हैंडआउट्स लेने की जगह अब वो खुद कुकिंग सीख रहे हैं। स्पेशली हम देखते हैं रेक्स का जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ रेगुलर इंसान। वो अपने कॉलेज के डेज को याद करके मजाक करता है जब पिज्जा, रामेन और कॉफी से सरवाइव करता था, एक लाइट मोमेंट जो हाई ऑक्टेन नैरेटिव को एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करता है। जैसे ही टीम ऑर्डिनरी रूटीन्स अडॉप्ट करने लगती है, उन्हें अपनी मिशन को कैंसिल करना पड़ता है, एक ऐसे विलन के खिलाफ जो बिल्कुल पेवमेंट जैसा लगता है, कंप्लीट विद अ येलो डिवाइडिंग लाइन। जब वो एम्प्टी हैंडेड बेस वापस आते हैं, साथ ही कुछ फनी जोक्स के साथ, जैसे रिक का क्विप अबाउट ऑर्डरिंग पिज्जा विद अ रोबोट्स क्रेडिट कार्ड, एक मोमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन आता है। रेक्स भी सोचता है, क्या हमारी ये क्वर्की बिहेवियर जैसे कि रोबोट के साथ एक दूसरे की सेंटेंसेस फिनिश करना थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंज नहीं हो गया एवरीडे वर्ल्ड के लिए, जिसे हम रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नैरेटिव थोड़ा डार्क साइड में शिफ्ट होता है। टीम स्टार्ट करती है अनरेवल करने के लिए एंगस्ट्रॉम लेवी के प्रोब का राज फ्रॉम द इनविंसिबल वॉर। यहाँ हिंट मिलती है कि शायद एंगस्ट्रॉम लेवी इसके पीछे है, पर मार्क गलतफहमी में बिलीव करता है कि यह सीसिल का काम है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से मार्क और सीसिल के बीच टेंशन और बढ़ जाती है, जो पहले से ही सिमरिंग थी। आप लोग बताएं, क्या सीसिल का अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच जस्टिफाइड है जब स्टेक्स इतने हाई हैं कि पूरी दुनिया बचानी है? मिडवे में टाइम ट्रैवल लिटरली स्क्रीन पे एक्सप्लोड होता है। एक टर्मिनेटर स्टाइल मोमेंट में फ्यूचर से ट्विंस एक पोर्टल के थ्रू आ जाते हैं और मार्क को उसके प्रेजेंट से ले जाते हैं। ये सेगमेंट सिर्फ फ्लैशी साई-फाई नहीं है, ये हमें फ्यूचर अर्थ की डायर हालात के बारे में बताता है। एपिसोड टाइम ट्रैवल के रूल्स को क्लैरिफाई करता है, बैक टू द फ्यूचर स्टाइल अप्रोच को प्रिफर करते हुए, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मार्वल स्टाइल ब्रांच टाइमलाइंस। डैन हार्मन के टाइम ट्रैवल के कॉम्प्लेक्सिटीज अवॉइड करने के आइडियाज भी रेफरेंस होते हैं। फ्यूचर का जो सीन हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल ग्रिम है। मार्क को पता चलता है कि उसकी लॉन्ग एब्सेंस और उसके फैमिली के डेस्परेट मेजर्स ने दुनिया को कोलैप्स के ब्रिंक पर पहुंचा दिया है। उस डिस्टेंट टाइमलाइन में मार्क को अर्थ छोड़ना पड़ा और इमॉर्टल को छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनकी एवरलास्टिंग नेचर ह्यूमैनिटी को सिक्योर करेगी। लेकिन ट्विस्ट ये है, इमॉर्टल धीरे धीरे रोबोट के इन्फ्लुएंस से मैडनेस की तरफ बढ़ रहा है, जो फ्यूचर में एक पोटेंशियल टिरेनी का सिग्नल देता है। ये क्रीपिंग इंसैनिटी फ्यूचर शोडाउन की हिंट देता है, जहां हीरोइज्म और विलेनी की लाइंस ब्लर हो जाती हैं, एक कोड गिएस जैसा ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने का रीजन एक मिसगाइडेड अटेम्प्ट था, उसके इंक को डेडली पॉइजन बनाने का, जो अल्टीमेटली फेल हो जाता है। एक ब्रूटल ट्विस्ट में मार्क अपने एनिमी को पीस बाय पीस डिसमेंटल कर देता है ताकि वो रेजरेक्ट न कर सके। और हिंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि शायद इमॉर्टल ने डिक्लेरेशन लिखने में भी हाथ डाला हो। और लार्जर रोबोट्स, द रॉयल गार्ड्स का इंट्रोडक्शन, जो रोबोट की वॉइस को एको करते हैं, इससे मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। इवन ट्विंस का विल्ट्रूमाइट्स के बारे में क्लूलेस होना भी एक्सप्लेन होता है। मार्क की लॉन्ग एब्सेंस के वजह से ह्यूमैनिटी को उनके ट्रू ओरिजिन्स के बारे में कुछ पता नहीं है। विजुअल स्टोरी टेलिंग अपना रोल प्ले करती है। एपिसोड के टाइटल का कलर शिफ्ट बिटवीन ग्रे एंड व्हाइट देखने को मिलता है, जो ऑल्टरनेट वर्जन्स ऑफ इनविंसिबल के वेरिड यूनिफॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करता है, जो इनविंसिबल वॉर में दिख रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टाइलिस्टिक चॉइस नहीं है, ये रिमाइंडर है कि एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट लूम कर रहा है। एक क्विक रेफरेंस टू द स्कर्ज, एक बायोलॉजिकल वेपन जो विल्ट्रूमाइट्स को वाइप आउट कर देता था, जिसकी वजह से अब सिर्फ 50 प्योर ब्लडेड सर्वाइवर्स बचे हैं। एपिसोड को कैटास्ट्रोफिक स्टेक्स के साथ एंड करता है। इमॉर्टल टीज करता है कि फ्यूचर में उसे स्कर्ज से फेस करना पड़ेगा, अ की एलिमेंट जो ऑनगोइंग विल्ट्रूमाइट वॉर स्टोरी लाइन का हिस्सा है। यह कॉन्फ्लिक्ट एक सिंगल बैटल नहीं है, यह सीरीज ऑफ क्लैशेस है जो आगे चलकर अनफोल्ड होंगी। इम्पोर्टेंटली, स्कर्ज सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, यह ओमनी मैन के बैक स्टोरी का एक क्रूशियल पार्ट है, और इसी वजह से मार्क एग्जिस्ट करता है। जब विल्ट्रूमाइट्स स्कर्ज से डेसिमेटेड हो गए, तो उन्हें अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ी यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट के लिए। इंस्टेड ऑफ ओवरवेलमिंग वर्ल्ड्स विद शेयर नंबर्स, उन्होंने प्लैनेट्स में इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाया। लोकल लोगों के साथ इंटरब्रीड करके हाफ ब्रीड चिल्ड्रन रेज किए, जो इवेंचुअली उनके एम्पायर को एक्सपैंड कर सकें। इन एसेंस, अगर स्कर्ज लॉन्च न होता तो शायद मार्क ही एग्जिस्ट नहीं करता। एक ट्विस्ट जो फ्यूचर के और भी बड़े स्टेक्स को हिंट करता है, उसमें इमॉर्टल मार्क को एम्परर कहता है, अ टाइटल जो डेस्टिनी का वेट कैरी करता है। वह इंसिस्ट करता है कि मार्क इसी रोल के लिए बॉर्न है और रूलिंग उसका इनएविटेबल फ्यूचर है। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये एंड गेम स्टोरी लाइन सेट करता है, जहां सेंचुरीज के बाद इमॉर्टल ने इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट किए हैं ताकि मार्क वापस आए और अल्टीमेटली उसके हाथों उसकी मौत हो जाए। ये डार्क और हेवी मोमेंट स्पाइडरमैन के इनफेमस सिम्बियोट आर्क जैसा फील देता है, एक ऐसा पीरियड जहां सब कुछ ब्लीक और इनएस्केपेबल लगता है, बिल्कुल पीटर पार्कर के ट्रायल्स की तरह।
नैरेटिव कुछ प्लेफुल टाइम ट्रैवल और मेटा ह्यूमर मोमेंट्स भी दिखाता है। एक डबल मार्क मोमेंट होता है जहां हमारे हीरो के कपड़े टाइम ट्विस्टिंग फीट से वापस आ जाते हैं, इंश्योरिंग कि वो अपनी डेट के लिए परफेक्टली ड्रेस्ड हो एडम ईव के साथ। उसके लिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई टाइम पास ही नहीं हुआ, क्योंकि टाइमलाइन बिल्कुल रीसेट हो जाती है। एक एडवेंचरस दिन के बाद जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वापस करना, ग्लोब ट्रॉटिंग एस्केपेड्स शामिल हैं। मार्क और एडम ईव उसके घर वापस आते हैं फॉर अ पैशनेट रॉन्डेवू, और शो के अर्लियर सेल्फ अवेयर ह्यूमर को याद दिलाते हुए एपिसोड मिड क्रेडिट सीक्वेंस पे कट हो जाता है, जिसे पॉल एफ टॉम्किंस नैरेट करते हैं सीजन 2 के ट्रिक को याद दिलाते हुए। ये मेटा अप्रोच न सिर्फ एलियन प्रिजन आर्क का रिकैप देता है, बल्कि एपिसोड के डुअल वाइब्स को भी सेट करता है। विल्ट्रूमाइट्स अपना मूव करते हैं। वह वापस आते हैं ओमनी मैन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक रिचुअलिस्टिक स्टाइल में जिसमें ट्रेडिशनल मस्टाशेस का यूज होता है, जो उनकी कल्चर का पार्ट है। वह सिस्टमैटिकली उसके क्राइम्स को रिसाइट करते हैं, जिसमें अनअप्रूव्ड स्पीशीज के साथ इंटरब्रीडिंग, जो थ्रैक्स सिंस से लिंक्ड है, कोर्टेसी ऑफ ओलिवर भी शामिल है। इससे उनके कस्टम्स की ग्रेविटी समझ आती है। इसी दौरान एलन द एलियन एक सब प्लॉट में इन्वॉल्व्ड है, जहां उसे बार बार मारने की कोशिश होती है, जो और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब माइकल डोर्न, हाँ वही वॉर फ्रॉम स्टार ट्रेक, एक कैरेक्टर को वॉइस देते हैं जिसके बैटल क्राइज बिल्कुल क्लिंगॉन ऑनर और ब्रेवरी को एको करते हैं। जैसे ही टेंशन स्पीक करते हैं, ओमनी मैन इंटरवीन करता है एलन को बचाने के लिए, इवन जब नए एडवर्सरीज के शेयर पावर लेवल्स क्लियर हो जाते हैं, और एक बॉम्ब शेल रेवलेशन आता है। ओमनी मैन एक्सपोज करता है कि स्कर्ज ने विल्ट्रूमाइट रेस को सिर्फ 50 सर्वाइवर्स तक रिड्यूस कर दिया है, एक फैक्ट जो उन्हें आइसोलेट करता है और फ्यूचर के स्टेक्स को और बढ़ा देता है। एग्जीक्यूशन स्टोरी लाइन एक क्लिफ हैंगर पे एंड होती है, हिंट देती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर वॉर का हिस्सा है, लेकिन प्रेजेंट डे में फोकस अर्थ पर चल रहे इनविंसिबल स्ट्रगल पे है। इंटेंस बैटल्स और हेवी रेवलेशंस के बाद एपिसोड फिर से एक लाइटर पर्सनल टोन पे शिफ्ट हो जाता है। मार्क का घर एक सेफ हेवन बन जाता है, जहां एक इवेंटफुल दिन के बाद और एक स्टीमी रियूनियन के बाद उसकी माँ उसे पकड़ लेती है, जिससे एक फनी रिमार्क होता है कि अगर सुपर हीरो टीम्स अलग से काम करने वाले हैं तो शायद उन्हें अपना ही एक प्रॉपर प्लेस ढूंढना पड़ेगा। फिर एपिसोड आगे फ्यूचर के टीजर्स देता है, लूमिंग इनविंसिबल वॉर ऑन अर्थ, जो सीजन के फाइनल एपिसोड्स में डोमिनेट करेगा। नए कैरेक्टर्स जैसे पावरप्लेक्स, जिसके बारे में अफवाह है कि एरन पॉल फ्रॉम ब्रेकिंग बैड प्ले करेंगे, इंट्रीग को और बढ़ाते हैं। और एक रनिंग जोक भी है ब्रायन क्रैंस्टन के परपेचुअल एब्सेंस का, जो फैंस को हंसाता है। इतने सारे टीजर्स और लॉन्ग रनिंग स्टोरी लाइंस जो शायद कई सीजन्स में अनफोल्ड होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।